हाय फ्रेंड्स, वेलकम हमारे यूट्यूब चैनल आर के नर्सिंग एकेडमी में। फ्रेंड्स, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। और फ्रेंड्स, ये एएनएम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन है सभी एएनएम में पूछे गए क्वेश्चन है, अभ्यास प्रश्नावली है ये। तो आइए हम शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, पीयूष ग्रंथि शरीर के किस स्थान पर स्थित होती है? जल्दी से बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो शरीर में किस स्थान पर स्थित होती है? राइट आंसर गेस करें क्या होगा इसका राइट आंसर। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट होगा, मस्तिष्क के आधार में। मस्तिष्क के आधार में। देखिए, अब देख लेते हैं कि पीयूष ग्रंथि क्या होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड की। तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। जो आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड है इसको मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। यह कपाल की स्फेनाइड हड्डी में सेला टर्सिका नामक गड्ढे में उपस्थित होती है। जो आपकी पीयूष ग्रंथि है ये कपाल की स्फेनाइड हड्डी में सेला टर्सिका नामक गड्ढे में उपस्थित होती है। जो इसका भार होता है, जो पिट्यूटरी की आपकी ग्लैंड है, जो आपकी मास्टर ग्रंथि से पिट्यूटरी ग्रंथि को इसको मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। जो इसका भार है वो 0.6 ग्राम होता है। 0.6 ग्राम होता है। इसका जो भार है, पिट्यूटरी ग्लैंड का जो भार होता है वो 0.6 ग्राम होता है। ठीक है, 0.6 ग्राम। ठीक है, इतना होता है। इस ग्रंथि द्वारा कई हार्मोन्स भी स्रावित होते हैं। इस ग्रंथि से कई हार्मोन्स स्रावित होते हैं। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर आपकी स्क्रीन पर है। राइट आंसर गेस करें। पुरानी और नष्ट प्राय लाल रुधिर कणिकाएं कहाँ नष्ट हो जाती हैं? राइट आंसर बताएं क्या होगा इसका। वेरी सिंपल क्वेश्चन है और सभी पूछे गए क्वेश्चन है। जल्दी से आंसर दें क्या होगा इसका आंसर। पुरानी और नष्ट प्राय लाल रुधिर जो कणिकाएं आपकी आरबीसी जो कुछ सेल्स हैं ये कहाँ पर नष्ट हो जाते हैं? राइट आंसर बताएं। लाल रुधिर कणिकाएं कहाँ पर नष्ट हो जाती हैं? जल्दी से आंसर दें क्या होगा इसका राइट आंसर। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट होगा, फ्लीहा। ठीक है, स्प्लीन, प्लीहा। प्लीहा में ये नष्ट हो जाती है। और प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। जो प्लीहा है ये आपका, इसको आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। रेड ब्लड सेल्स का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? तो प्लीहा को, ये प्लीहा को जो आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता था, स्प्लीन को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। और जो आरबीसी है इसका जो विकास है वो कहाँ पे होता है? तो वो अस्थि मज्जा में होता है। आरबीसी का जो विकास है वो यहाँ पे होता है, अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है, बोन मैरो, इसे बोन मैरो कहा जाता है अस्थि मज्जा को। इसमें क्या होता है? आरबीसी का निर्माण होता है। आरबीसी का जो आरबीसी जो आपके रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनका निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। और ये नष्ट कहाँ होती है? तो ये फ्लिया में नष्ट होती हैं। और इनका जो जीवन काल होता है, आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो कितना होता है? 120 दिन होता है। जीवन काल 120 दिन होता है। आरबीसी का जो जीवन काल है वो 120 दिन होता है। ये क्या करते हैं? जो आपकी जो आरबीसी का जो विकास है अस्थि मज्जा में होता है। ये आपकी हड्डियों के जो अंदर स्पंज जैसा ऊतक होता है। कभी देखा होगा जो अस्थि मज्जा है ये हड्डियों के अंदर स्पंज जैसा ऊतक होता है। ठीक है, टिश्यू पाया जाता है स्पंज जैसा। आपका शरीर आमतौर पर हेमोलिसिस नामक प्रक्रिया के माध्यम से तिल्ली, जो आपकी तिल्ली होती है जिसे आप स्प्लीन कहा जाता है, प्लीहा, या फिर शरीर के अन्य हिस्सों में पुरानी या दोषपूर्ण जो लाल रक्त कणिकाएं होती है, कोशिकाएं होती है, सेल्स होती हैं, उनको नष्ट कर देता है। ठीक है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। इसका जीवन काल 120 दिन का होता है। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर आपकी स्क्रीन पर है। राइट आंसर गेस करें क्या होगा इसका राइट आंसर। आमाशय ग्रंथियों के पेप्सिन स्रावी कोशिकाएं कौन सी हैं? राइट आंसर बताएं क्या होगा इसका। जल्दी से आंसर दें कमेंट बॉक्स में। ऑप्शन क्या होगा इसका राइट आंसर गेस करें। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट होगा, मुख्य कोशिकाएं। आमाशय ग्रंथियों के पेप्सिन स्रावी कोशिकाएं कौन सी हैं? तो आपकी ऑप्शन बी यहाँ पे राइट होगा, मुख्य कोशिकाएं, मेन सेल्स। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर। राइट आंसर गेस करें क्या होगा इसका राइट आंसर। अस्थि एवं दांत निर्माण के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? देखिए, वेरी सिंपल क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। एएनएम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है ये।
अस्थि एवं दांत निर्माण के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? और ये अदर भी जो एग्जाम होते हैं उनमें भी पूछे जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो राइट आंसर बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर? तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट होगा, कैल्शियम और फास्फोरस। कैल्शियम और फास्फोरस, अस्थि और दांत, इन दोनों के निर्माण के लिए कैल्शियम और फास्फोरस दोनों की आवश्यकता होती है। आइए हमारा अगला क्वेश्चन है 5 नंबर आपकी स्क्रीन पर है। राइट आंसर गेस करें क्या होगा इसका राइट आंसर? हमारे शरीर में सबसे छोटी हड्डी हमारे किस अंग में पाई जाती है? देखिए बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। इसी तरह के क्वेश्चन जो एएनएम में पूछे जाते हैं। हमारे शरीर में सबसे छोटी हड्डी जो है वो किस अंग में पाई जाती है? देखिए ज़्यादातर 75% क्वेश्चन इजी पूछे जाते हैं और 25% जो क्वेश्चन होते हैं, 25% क्वेश्चन होते हैं वो थोड़े टफ कर दिए जाते हैं, थोड़ा सा लेवल टफ कर दिया जाता है। ठीक है, तो ज़्यादातर क्वेश्चन सिंपल ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं एएनएम के लिए। तो राइट आंसर बताएं क्या होगा? तो ऑप्शन ए राइट होगा यहाँ पे, कान में। जो कान की हड्डी होती है वो सबसे छोटी हड्डी होती है, जिसे स्टेपीज कहा जाता है। स्टेपीज कहा जाता है, कान की सबसे छोटी हड्डी होती है। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर। देखिए यहाँ पे मिलान करना है, आप मिलान करें। ठीक है, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित करना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे मिलान करें जल्दी से। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से मिलान करें क्या होगा। ठीक है, जल्दी से बताएं क्या होगा। देखिए कार्डियोलॉजिस्ट, तो इसका संबंध तो सभी को पता है कि हृदय से है। ठीक है, कार्डियोलॉजिस्ट का संबंध हृदय से है। अब आपका जो बी नंबर नेफ्रोलॉजिस्ट, ठीक है, नेफ्रोलॉजिस्ट का संबंध किससे है? गुर्दे से है। ठीक है, नेफ्रोलॉजिस्ट का जो संबंध है वो गुर्दे से। अब बचा आपका यूरोलॉजिस्ट, तो जल्दी से बताएं यूरोलॉजिस्ट का संबंध किससे है? तो ये आपका है मूत्र नलिका से। यूरोलॉजिस्ट का जो संबंध है ये मूत्र नलिका से है। और आपका आकुलिस्ट, इसका संबंध किससे? आँख से। आकुलिस्ट का संबंध आँख से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा 7 नंबर आपकी स्क्रीन पर है। राइट आंसर बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर? लाल रुधिर कोशिकाओं का उत्पादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? देखिए अभी ये क्वेश्चन आप ऊपर पढ़ चुके हैं, जस्ट ऊपर अभी हमने यही क्वेश्चन बताया सेम। ठीक है, लाल रुधिर जो आपकी आरबीसी है इसका उत्पादन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है, इसका जो निर्माण है वो कौन करता है? ठीक है, तो ये आरबीसी का जो निर्माण है वो कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है, बोन मैरो में इसका आरबीसी का निर्माण होता है। ठीक है, और ये कैसा दिखता है? तो ये ऊतक, ठीक है, ये क्या होता है? स्पंज के जैसा ऊतक होता है। ठीक है, ये हड्डियों के अंदर भरा हुआ होता है। स्पंज के जैसा ऊतक होता है, ये हड्डियों के अंदर आपके भरा हुआ होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 8 नंबर आपकी स्क्रीन पर है। राइट आंसर गेस करें क्या होगा इसका राइट आंसर बताएं। मानव का सामान्य रक्त शुगर स्तर कितना होता है? रक्त शुगर स्तर की बात हो रही है, कितना होता है? राइट आंसर गेस करें क्या होगा इसका राइट आंसर? जल्दी से आंसर दें कमेंट बॉक्स में। तो देखिए ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट होगा, 80 से 90 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर। 80 से 90 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर है मानव रक्त का मानव का सामान्य रक्त जो शुगर स्तर है, रक्त का जो शुगर स्तर है वो कितना है? तो 80 से 90 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर होता है। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, सामान्यतः निषेचन कहाँ पे होता है? देखिए वेरी सिंपल क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से आप आंसर दें क्या होगा इसका राइट आंसर। सामान्यतः निषेचन कहाँ पे होता है? देखिए योनि में तो हो नहीं सकता, गर्भाशय, ग्रीवा, डिम्बवाहिनी, नली। राइट आंसर गेस करें क्या होगा, किस में होता है? ठीक है, तो ये भी गलत है, बी नंबर भी आपका गलत है और जो आपका ग्रीवा है ये भी गलत है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट होगा, डिम्बवाहिनी। ठीक है, ये क्या होता है? फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब में निषेचन जो आपका होता है फैलोपियन ट्यूब में होता है। जो आपका फैलोपियन ट्यूब है उसमें निषेचन होता है, लेकिन फैलोपियन ट्यूब में कहाँ पे होता है? तो फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला में निषेचन होता है। जो निषेचन जो क्रिया होती है, फर्टिलाइजेशन जो होता है वो आपका फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला में होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा 10 नंबर आपकी स्क्रीन पर है। राइट आंसर गेस करें क्या होगा इसका राइट आंसर बताएं। फेफड़े से हृदय के लिए
रुधिर को ले जाने वाली रुधिर वाहिका को क्या कहा जाता है? यहाँ पे रुचिर नहीं है, यहाँ पे रुधिर है, ठीक है, यहाँ पे रुधिर है, ठीक है, ब्लड। फेफड़े से हृदय के लिए जो ब्लड को ले जाने वाली ब्लड वाहिका जो ब्लड सेल्स होती हैं को क्या कहा जाता है? जल्दी से बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर, बताएं 10 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट होगा, फुफ्फुस शिरा। इसे फुफ्फुस शिरा कहा जाता है। जो फेफड़े से हृदय के लिए रुधिर को ले जाती हैं उन रुधिर वाहिकाओं को क्या कहा जाता है? तो इसे फुफ्फुस शिरा कहा जाता है। ऑप्शन ए राइट होगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 11 नंबर आपकी स्क्रीन पर है, राइट आंसर बताएं क्या होगा? थायराइड का क्या कार्य है? जो आपकी गल ग्रंथि है, थायराइड का क्या कार्य है? राइट आंसर गेस करें क्या होगा इसका राइट आंसर? थायराइड जो ग्रंथि है इसका कार्य बताएं, जल्दी से आंसर दें। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, राइट आंसर गेस करें क्या होगा इसका राइट आंसर? तो देखिए ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट होगा, उपापचय नियंत्रण करता है। उपापचय को नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है? थायराइड ग्रंथि। जो आपकी थायराइड है, थायराइड ग्लैंड्स है, ये क्या करती है? उपापचय का नियंत्रण करने का कार्य करती है, उपापचय को नियंत्रित करती है। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है, डायलिसिस का संबंध निम्न में से किस अंग के रोग से है? राइट आंसर बताएं, डायलिसिस का संबंध निम्न में से किस अंग के रोग से है? देखिए राइट आंसर गेस करें, जल्दी से बताएं डायलिसिस का संबंध किससे है? तो डायलिसिस का संबंध वृक्क से है, ठीक है, वृक्क से है डायलिसिस का संबंध। तो आइए हम जान लेते हैं कि वृक्क के कार्य क्या हैं, ठीक है, वृक्क के कार्य क्या हैं? तो वृक्क के कार्य हैं कि वृक्क रक्त में हाइड्रोजन आयन सांद्रता जो आपका पीएच होता है उसको नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है? आपका ये वृक्क करता है, ठीक है। वृक्क क्या करता है? वृक्क रक्त में हाइड्रोजन आयन सांद्रता जो आपका पीएच मान होता है उसको नियंत्रित करने का काम करता है। और आपका यह रक्त में जो परासरणी दाब होता है तथा उसकी मात्रा को भी नियंत्रित करने का काम करता है। जो गुर्दे होते हैं आपकी, जो सॉरी ये जो वृक्क हैं जो, हाँ सॉरी गुर्दे, जो यह क्या करते हैं? यह कुछ पोषक तत्वों के अधिशेष भाग जैसे शर्करा, अमीनो अम्ल आदि का भी निष्कासन करते हैं। जो वृक्क हैं यह आपके कुछ पोषक तत्वों के अधिशेष जो भाग होते हैं जैसे कि शर्करा हो गया, अमीनो अम्ल हो गया, इनका निष्कासन करते हैं। और शरीर में परासरण नियंत्रण द्वारा वृक्क जल की निश्चित मात्रा को बनाए रखने का भी काम करते हैं। जो वृक्क हैं ये परासरण नियंत्रण द्वारा जल की निश्चित मात्रा को भी बनाए रखने का काम करते हैं, जो आपके वृक्क हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 13 नंबर आपकी स्क्रीन पर है, राइट आंसर बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर? मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि हार्मोन के रिसाव को नियंत्रित करती है? राइट आंसर बताएं क्या होगा? मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि हार्मोनों के रिसाव को नियंत्रित करने का काम करती है? देखिए वेरी सिंपल क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा पूछा गया है क्वेश्चन। राइट आंसर बताएं क्या होगा इसका? जल्दी से गेस करें राइट आंसर। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट होगा, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस मानव शरीर की कह रहे कौन सी ग्रंथि हार्मोनों का रिसाव, हार्मोनों का जो रिसाव है उसको नियंत्रित करने का काम करती है? तो ये आपकी हाइपोथैलेमस ग्लैंड्स होती है। ये हार्मोनों को जो रिसाव होते हैं हार्मोन्स का उसको नियंत्रित करने का काम हाइपोथैलेमस ग्लैंड्स करती है। जो आपकी हाइपोथैलेमस जो ग्लैंड्स है, जो ग्रंथि है, ये मस्तिष्क में थैलेमस के नीचे स्थित होती है। मस्तिष्क में थैलेमस के नीचे स्थित होती है। और ये जो हाइपोथैलेमस ग्लैंड्स है ये आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड्स को नियंत्रित करने का काम भी करती है। हाइपोथैलेमस जो ग्रंथि है या पिट्यूटरी जो ग्लैंड्स होती है उसको नियंत्रित करने का काम करती है। खास तौर पर यह तनाव की स्थिति में ऐसा काम होता है। अगला क्वेश्चन है, मानव वयस्क के मस्तिष्क का वजन जो होता है वो कितना होता है लगभग में? राइट आंसर गेस करें क्या होगा इसका राइट आंसर? मानव मस्तिष्क के वयस्क की बात की जा रही है, यहाँ पे कितना वजन होता है? तो राइट आंसर बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर? मानव मस्तिष्क के जो वयस्क होता है उसका वजन कितना होता है? वयस्क मानव के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? राइट आंसर गेस करें क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। देखिए वेरी सिंपल क्वेश्चन है, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट होगा, 1200 से 1400 ग्राम होता है। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर आपकी स्क्रीन पर है, राइट आंसर गेस करें। निम्नलिखित में से वे रुधिर कणिकाएं कौन सी हैं जो रोगों का प्रतिरोध करने में सहायता करती हैं? राइट आंसर गेस करें क्या होगा?
निम्न में से वे रुधिर कणिकाएं कौन सी हैं जो रोगों का प्रतिरोध करने में सहायता करती हैं, रोगों से लड़ने में सहायता करती हैं? वेरी सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी से बताएं क्या होगा। तो क्या होगा, WBC होंगी, ठीक है, वाइट ब्लड सेल्स, WBC, ठीक है, श्वेत कणिकाएं। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट होगा, रोगों से लड़ने में सहायता करती हैं, ठीक है, ये प्रतिरोध के रूप में काम करती हैं। क्या होंगे, WBC होंगी आपकी, WBC। अगला क्वेश्चन है हमारा 16 नंबर आपकी स्क्रीन पर है, राइट आंसर गेस करें क्या होगा। निम्नलिखित में से किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं? देखिए वेरी सिंपल क्वेश्चन है, अभी आप पढ़ भी चुके हैं। तो क्या होता है, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। अभी आप ऊपर पढ़ चुके हैं कि पीयूष ग्रंथि को ही मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। इसका जो भार होता है वो 0.6 ग्राम होता है। इसका जो भार होता है वो 0.6 ग्राम होता है, पीयूष ग्रंथि का जो भार है, ठीक है। इससे बहुत सारे हार्मोन स्रावित होते हैं। ये कपाल की स्फेनाइड हड्डी में सेला टर्सिका नामक गड्ढे में स्थित होती है आपकी ये पीयूष ग्रंथि, जिसे मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। श्वसन प्रक्रिया को चाहिए, राइट आंसर बताएं क्या होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, क्या चाहिए श्वसन प्रक्रिया को, तो ऑक्सीजन चाहिए। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट होगा, वेरी सिंपल क्वेश्चन है। श्वसन प्रक्रिया, आप जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन ही तो लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड आप बाहर करते हैं, जो आपका CO2 है, CO2 को आप बाहर करते हैं, तभी तो आप ऑक्सीजन O2 ग्रहण करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है? राइट आंसर बताएं, रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है? जल्दी से आंसर दें कमेंट बॉक्स में, क्या होगा इसका राइट आंसर। रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है? तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट होगा, अधिवृक्क ग्रंथि, जिसे एड्रीनल ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट होगा, अधिवृक्क ग्रंथि या फिर एड्रीनल ग्लैंड्स। रक्तदाब का नियंत्रण करने का काम अधिवृक्क ग्रंथि करती है, अर्थात एड्रीनल ग्लैंड्स करती है। आइए हम जान लेते हैं कि अधिवृक्क अर्थात एड्रीनल ग्लैंड का काम क्या है, एड्रीनल ग्लैंड क्या काम करती है, ठीक है। तो एड्रीनल ग्लैंड क्या काम करती है, अधिवृक्क ग्रंथि जो है, अधिवृक्क जो इससे स्रावित क्या होते हैं, हार्मोन्स, जो अधिवृक्क ग्रंथि से जो स्रावित हार्मोन्स होते हैं, मानव शरीर में ये उत्तेजना का काम करते हैं। ये क्या करते हैं, उत्तेजित करते हैं, ठीक है, उत्तेजना का काम करते हैं। और जो आपकी एड्रीनल ग्लैंड्स होती है, इसे सेक्स हार्मोन्स भी कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन बी जो है आपका एड्रीनल ग्लैंड्स, ठीक है, इसे सेक्स हार्मोन्स भी कहा जाता है। इसके दो मुख्य भाग भी होते हैं, एड्रीनल कॉर्टेक्स और एल्डोस्टेरोन। एड्रीनल कॉर्टेक्स, ठीक है, ये काम क्या करती है, जो आपके एड्रीनल कॉर्टेक्स होती है, ये अधिवृक्क ग्रंथि का बाहरी भाग होता है, जो 3 स्तरों से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो ये विभिन्न स्तर जो पृथक पृथक हार्मोन्स की आवश्यकता पड़ने पर स्रावित करते हैं। जिसे कॉर्टेक्स द्वारा स्रावित प्रमुख 3 हार्मोन्स होते हैं, जो एल्डोस्टेरोन होता है और कॉर्टिसोल हार्मोन्स होता है, और आपका तीसरा जो एंड्रोजन होता है, ठीक है। तो इसे विस्तार से हम फिर कभी बताएंगे, ठीक है। मेन पॉइंट आप याद कर लें कि अधिवृक्क ग्रंथि से स्रावित हार्मोन्स क्या होते हैं, ये उत्तेजना का काम करते हैं, मानव शरीर को उत्तेजित कर देते हैं, और इसे सेक्स हार्मोन्स भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, आमाशय में जठर रस का स्राव होता है, जल्दी से बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। आमाशय में जठर रस का स्राव होता है, जल्दी से आंसर दें क्या होगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट होगा, भित्ति कोशिकाओं से। आमाशय में जठर रस का स्राव कहाँ से होता है, तो ये भित्ति कोशिकाओं से होता है। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट होगा, भित्ति कोशिकाओं से। ऑप्शन ए राइट है।